सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। धाम धमी मुक्तो की जय जय जय। सर्वगुणातीत सत्पुरुषों की जय जय जय। जे उत्पत्ति तथा स्थिति लय करे वेदो स्तुति उच्चरे। जे नारोम सुछिद्र मानुषमा ब्रह्मांड कोटि हरे। माया काल रवि शशि सुरगण आज्ञान लोपीक्षण। एवाक्षरधाम नाधिपति श्री स्वामी नारायण। महाध्यानाभ्यासं विदतमजस्त्रं भगवत पवित्रे सम्प्राप्तं। स्थितिमतिवरेकान्तिकवृषे सदानन्दं सारं परमहरिवार्ताव्यसनिनं। गुणातीतानन्दं मुनिवरमहं नौमि सततं। साध्यो अष्टांगयोग प्रगट हरिधनी प्रीतिमाटे प्रयत्ने। शोधी वेदांत तत्व सकल ग्रही लिधा जेम सिंधु तीरत्ने। आधि व्याधि उपाधि प्रणत जनतणी ताड़ी कीधी समाधि। गोपालानंद स्वामी सकल गुण निधि वंदु माया बाधी। वाणी अमृत थी भरी मधुसमी संजीवनी लोकमा। दृष्टि मां भरी दिव्यता निरतता सुदिव्य भक्तो बधा। हइये हेत भर्यु मीठू जननी सो नेहास्य मुखे वस्यो। ते श्री ज्ञान जी योगिराज गुरु ने नित्ये नमो भावसु। जेनी अमृतवाणी तो वही रही साक्षात महिमा रूपे।
जेनी ब्राह्मी स्थिति अहोलिन करे शुभव्य अक्षर पदे शरणागत निज अल्प जीव सहुना श्रेयार्थ तत्पर रहे काका स्नेहल सिंधु दिव्य विभुने हयो तो वंदन करे। सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। गोपालानंद स्वामी की बातें, प्रकरण 18वां। भगवान के भक्त को किस तरह बरतना है, उसका वर्ताव कैसा होना चाहिए, उसकी बातें हैं। उसमें बात नंबर 237वीं। एक बार स्वयं के जीव को शुद्ध करने के पश्चात भक्ति करनी, अन्य को सत्संग कराना तथा सत्संग का ममत्व रखना इत्यादि जो जो हमें करना है वो सब बाद में करना। तो शुद्ध जीव को कैसे कर सकते हैं? तो स्त्री और धन ये दोनों में तो कोई भी तरीके से जीव को घुलमिल नहीं करना, नहीं, और ऐसा दृढ़ विचार करके रखना तथा आत्मनिष्ठा और वैराग्य की जो रीत है वो अच्छी तरह से जान लेनी। उपरांत भगवान के स्वरूप को भी यथार्थ रूप से पहचान लेना और उनका महात्म पहचान कर भक्ति करने की रीत पहचाननी। इसीलिए इतना करते ही जीव शुद्ध हो सकता है, और इस तरह से शुद्ध नहीं करेंगे और कदाचित यदि स्त्री आदि में आसक्त हो जाते हैं तो भक्ति भगवान को पसंद नहीं होती। जिस तरह से अपवित्र होकर श्री हरि के लिए यदि हम थाल लेके जाते हैं तो श्री हरि को वो पसंद नहीं है, उसी तरह भक्ति पर उनको पवित्र ही चाहिए। इसीलिए सिर्फ भक्ति में तो ये बात कही है। और जीव को शुद्ध करके यदि हम थोड़ी भी भक्ति करते हैं तो जितनी करते हैं उतनी वहां पे पहुंच जाती है। तो इसलिए यहाँ पे गोपालानंद स्वामी ने जीव शुद्धि की बात कही है और उसके लिए अलग अलग हमें स्टेप बताए हैं कि क्या क्या करना है। तो आगे देखते हैं। तो ये 237वीं बात में जो भक्त को बरतने की बात है, जो शुद्धि की बात है, वो गोपालानंद स्वामी ने बताई हुई है। बात नंबर 238वीं। यदि स्वयं में कुछ दोष होता है और वो स्वयं का दोष स्वयं में ही हम रख देते हैं तो बड़े बड़ों के ऊपर श्री हरि का बहुत ही कुराजीपा होता नहीं है, और वो दोष अन्य में यदि हम देखने का चालू करते हैं तो उससे तो जीव का बहुत ही बुरा होता है, उसका पाप भी लगता है और उस दोष का फल तो मरकर भी मुक्त हो जाते हैं, फिर भी उसका बहुत भुंडा प्रारब्ध खड़ा हो जाता है। इसीलिए यहाँ पे एक सेफ्टी की बात की है, सुरक्षा की बात की है कि यदि हमने जितनी भी भक्ति की शुद्ध होकर, यदि थोड़ी भी की, लेकिन हमें बचना है, किसी के दोष दर्शन से बचना है। वो बात यहाँ पे गोपालानंद स्वामी बता रहे हैं। वचनामृत में भी और गुणातीतानंद स्वामी की बातें में भी ये बातें बारंबार आती है कि हमें किसी के दोष को देखना नहीं है। और यहाँ तलक गुणातीतानंद स्वामी ने यहाँ तलक कहा है कि स्वयं के दोष देख के स्वयं को नेगेटिव जोन में नहीं लेके जाना है कि मैं तो इतना बुरा हूँ, मेरे में तो इतने दोष है, तो अभी मेरी तो गति होएगी नहीं। तो ऐसी नेगेटिव बातों को भी गुणातीतानंद स्वामी ने मना की है। उन्होंने क्या बोला है कि हमें प्रगट मिले हैं तो हमें अपने आप को कृतार्थ मानना है, पर हमें नेगेटिव बातों में जाना नहीं है। खुद के बारे में भी यदि खुद के बारे में नहीं जाना है तो फिर अन्यों के बारे में तो बात ही क्या है। ये बात यहाँ पे 238वीं बात में गोपालानंद स्वामी भी उसका प्रतिपादन कर रहे हैं। बात नंबर 239वीं। हरिभक्त को ये 3 बातें अतिशय रूप से सिद्ध करनी है। तो वो कौन सी है? तो बात नंबर 1, भगवान का स्वरूप यथार्थ महात्म ज्ञान पूर्वक
जानकर श्री हरि में और श्री हरि के सच्चे भक्त में हित करना, या फिर श्री हरि और हरि भक्त जहाँ पे साथ में रहते हैं वहाँ पे बोलना, चलना, उठना, बैठना, वहाँ सब में हित कर लेना। तो उनकी जो भी क्रिया है, या तो उनकी जो भी दिनचर्या है, या तो उनके जो भी नीति नियम है, उसके साथ में घुल मिल जाना। हरि भक्त के साथ में जो सच्चे भक्त है उसकी बात कही है। तो ऐसा उसका जो स्वरूप है वो यथार्थ महात्मा पूर्वक जानकर उसमें हित प्रीत करनी। बात नंबर 2, स्वयं के जीव को टटोलना। कहने का काम क्या है कि काम है, लोभ है, मान है, क्रोध है, दंभ है, ईर्षा है, मत्सर है, स्नेहादिक जो आसुरी संपत्ति रूप अधर्म का जो सर्ग जो हमने पाल के रखा है, उसके वजह से या तो कोई मायिक भाव के वजह से जीव को पराभव नहीं होना है और दोषे रहित होकर सिर्फ और सिर्फ सत्तापने रहकर ब्रह्मरूप होकर भगवान की सेवा में रहते हैं। ऐसे ब्रह्मरूप हो जाते हैं तब श्री हरि को वर्णीय होते हैं। मतलब कि श्री हरि उसको ही क्वालिफाई करते हैं। वर्णीय होना मतलब कि आप क्वालिफाई हो गए यदि आपके अंदर ये दैवी संपत्ति को आगे और बढ़ाने की आपके अंदर एक चाव है, और जो आसुरी संपत्ति है उसको टालने की, और उसको टाल कर ब्रह्मरूप होकर भगवान की सेवा में हम रहते हैं। हम खुद भी रहते हैं और अन्य को भी हम ब्रह्मरूप मानते हैं। तब हम श्री हरि को वर्णीय होते हैं, मतलब कि हम उनके परम पद के लिए हम क्वालिफाई होते हैं। इसलिए ये तो अवश्यपने से निरंतर अनुसंधान रखकर सत्शास्त्र से ज्ञान वैराग्य का विचार को प्राप्त करके उपरांत सत्संग करके ये बात को दृढ़ करनी है। अभी यहाँ पे बहुत सारी बातें बताई है कि अनुसंधान रखना है, सत्शास्त्र का ज्ञान भी रखना है, ज्ञान वैराग्य का भी विचार विमर्श करना है, और सत्संग भी करना है। ये 4 बात है। मतलब कि ये जो बात बताई है, बात नंबर 2, उसको पालन करने के लिए हमारे शायद जन्म जन्मांतर निकल जाते हैं। ये सहज बात नहीं है। ये जो बात नंबर 2 बताई है वो संपूर्ण सजग हम हर पल रह सके तो ही वो मुमकिन है, अन्यथा वो मुमकिन नहीं है। क्योंकि हमारा जो जीव है वो बारंबार माइक आवरणों में ऐसा फंसता है कि उस माइक आवरण से बाहर निकलते निकलते उसको कभी बहुत सारा समय निकल जाता है, कभी कभी तो दिन भर निकल जाता है, और कभी कभी 2-3 दिन भी निकल जाता है। उसके बाद जब यदि कोई ऐसी संत की या तो कोई ऐसे भक्त की दृष्टि पड़ती है या तो सत्संग में आते हैं तो पता चलता है, तब हम होश में आते हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या करना था और क्या हो रहा है। तो ये जो होश में आने की बात है वो बहुत ही अभ्यास को गहनता में करेंगे तो ही वो हम प्राप्त कर सकते हैं। वो होश ऐसे ही प्राप्त नहीं होता है। यदि हम उसको टेक इट ग्रांटेड करके लेंगे तो वो होश हमें प्राप्त नहीं होता है। पर हम यदि उसको बहुत ही अतिशय प्रीत करके, प्रीत से मतलब एकदम रिगरसली यदि हम उस ये 4 नियमों का अनुसंधान करेंगे होश के प्रति कि मुझे ब्रह्मरूप होके ही और धर्म नियम के हिसाब से ही आगे बढ़ना है, तो ही ये बात नंबर 2 सिद्ध होगी। यहाँ पे गोपालानंद स्वामी ने दृढ़ता से कहा है कि ये 3 बात अतिशय सिद्ध करनी है। तो ये जो अतिशय शब्द इस्तेमाल किया है वो इसके लिए किया है कि जीव टेक इट ग्रांटेड कर लेता है, मतलब कि हल्के में ले लेता है। हाँ नहीं मैं तो होश में ही हूँ। पर हकीकत में यदि हम उसका रेट्रोस्पेक्शन करें या तो हम चिंतन मनन करें, शाम को बैठ के यदि हम डायरी लिखे तो हमें पता चलेगा कि हमारी गाफलाई कहाँ पे हो गई है। और यदि वो गाफलाई समझ में आई तो भगवान का या तो संत का कोटि कोटि धन्यवाद करना है। हम धन्यवाद करने को भूल जाते हैं। हमें हमारा कुछ दोष ध्यान में आते हैं तो वो ध्यान में कौन लाता है? हमारे हृदय में बसे हुए जो साक्षात स्वरूप है वही हमें होश में लाते हैं और हमें वो प्रेरित करते हैं, प्रेरणा देते हैं, और वो अपनी अनुवृत्ति बताते हैं कि आपकी यहाँ पे चूक हुई है। तो यदि हमें प्रतीत होता है तो ये नहीं समझने का नहीं, ये मुझे पता चला। हमें जीव इतना मदहोशी में है माइक आवरणों में,
उसे स्वयं को पता नहीं चलता है। उसको जब भी पता चलता है, जो अंदर की विराजमान जो साक्षात स्वरूप है वो प्रेरणा करते हैं, और वो प्रेरणा को हम पकड़ लेते हैं तो हमें प्रतीत होता है कि हमारी चूक कहाँ पे हुई। तो जैसे ही पता चला कि हमारी चूक यहाँ पे हुई है, तो सबसे पहले श्री गुरुवर को धन्यवाद दो, और ये धन्यवाद देने का हम चूक जाते हैं तो हमारा होश और प्रगाढ़ नहीं होता। यदि हम उसके प्रति सजग होते हैं तो हम होश के प्रति या तो हमारे दोषों के प्रति बहुत ही चुस्त हो जाएंगे और उसको करने से ही, होने से ही रोक देंगे। बात नंबर 3, किसी के ऊपर दया करके उसका जीव का परलोक संबंध में हित करना, और वो जीव अन्य वासनाएं रहित होकर भगवान को प्राप्त हो जाए, ऐसी दया करता है, तो उसके ऊपर भगवान की प्रसन्नता होती है। यहाँ पे अन्य जीव के ऊपर कृपा की बात की है, या तो अन्य जीव के लिए सहायक होने की बात की है, और वो सहायक हम तब हो सकते हैं जब उसने हमें परमिशन दी है। सामान्यतः हम क्या करते हैं कि हमें कुछ पता चला, हम टेक इट ग्रांटेड करते हैं, ये तो मेरा मित्र है, मैं उसको बता दूंगा तो वो सुधर जाएगा। नहीं, ऐसी नहीं है, ऐसी बात नहीं है। पहले उसकी परमिशन लो, पहले उसको पूछो कि यदि हम सबको एकांतिक होना है और हम सबको एक दूसरे के लिए हित की बात सोचनी है, तो यदि मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊं तो आपको वो मंजूर है? यदि वो उनको मंजूर है, वो हाँ कहते हैं, तो उनको पूछो मैं आपको दिन के कौन से समय में मैं आपको ये चीज बता सकता हूं, किस समय के लिए आप सुनने के लिए राजी है, या तो प्रस्तुत हो सकते हैं, या तो आप फ्रेश होते हैं सुनने के लिए, रिसेप्टिव होते हैं, उस वक्त उसको ये बात बतानी है। हम कभी भी किसी को कुछ भी, कहाँ भी, किसी भी तरह से हम नहीं बता सकते, तो उसका परिणाम विपरीत भी हो सकता है। आपके लिए उसको घृणा भी हो सकती है, उसके लिए आपको, आपके अंदर नफरत भी पैदा हो सकती है, और हो सकता है कि उस घृणा और नफरत की वजह से वो सत्संग से ही गिर जाए। आप चाहते थे उसका हित करने का, लेकिन हो जाएगा विपरीत, वो सत्संग से दूर हो जाएगा, बोलेगा ये तो मेरे को टोकता है, बहुत होशियार हो गया है, बहुत ज्ञानी हो गया है, बहुत गुरु हो गया है। तो वो विपरीत न हो जाए, चाहे वो अपने परिवारजन हो, चाहे वो अपने मित्र हो, चाहे कोई भी ऐसे प्रिय भक्त हो। तो कृपा करके यदि किसी का हित भी करना है तो पहले उसकी परमिशन लो कि क्या आपको ये मंजूर है, और यदि मंजूर है तो मैं आपको दिन के कौन से वक्त में आपके लिए अच्छा रहेगा सुनने के लिए। जैसे ये सत्संग का बात है, तो अभी ये सत्संग के बात में कई बार मुझसे निकल जाता है कि भाई डायरी बनाओ, डायरी बनाओ, डायरी बनाओ। ये मैं क्यों कहता हूँ? क्योंकि डायरी मैंने जिन भक्तों के साथ में, जो एकांतिक भक्तों के साथ में मैंने सेवा की है, तो पता चला है उन्होंने डायरी मेंटेन की है, चाहे वो हरकचंद भाई हो, चाहे वो गिरीश भाई हो, और उनके वजह से उनको वो रेट्रोस्पेक्शन मिलता है, इंट्रोस्पेक्शन कर सकते हैं, वो जांच कर सकते हैं। जिस तरह से हम बीपी जांच कर सकते हैं, जिस तरह से हम टेम्परेचर जांच कर सकते हैं, उसी तरह वो एक साधन है, डायरी एक ऐसा साधन है जिसके वजह से हम जांच सकते हैं कि हमारी मूल वृत्ति किस ओर जा रही है। वो सिर्फ स्वयं के लिए है, दूसरों के लिए नहीं है, अन्य को दिखाने के लिए नहीं है। तो वो बात यहाँ पे गोपालानंद स्वामी बहुत ही हिदायत देकर कहते हैं कि स्वयं के धाम श्री हरि यहाँ पे आए हैं और जीव के ऊपर दया करके उसको कल्याण करने के लिए ही आए हैं। उनका मूल प्रयोजन ही सभी का कल्याण करना है। तो भगवान के संकल्प के साथ में घुलमिल कर हमें क्रिया के साथ में घुलमिल जाना है, इसीलिए भगवान प्रसन्न होते हैं। उपरांत हरि मंदिर श्रीजी महाराज ने स्वयं के बनाए हैं, तो वो अन्य जीव ऊपर दया करके भी उसके कल्याण के अर्थ ही बनाए हुए हैं। और ऐसी बात को हमें आत्मसात करके श्री हरि की प्रसन्नता के लिए मंदिर का पक्ष रखकर उस संबंधी का कामकाज करना है। यहाँ पे क्या बोला है? भगवान की प्रसन्नता के लिए करना है। हम कुछ ज्यादा जानते हैं, हमारे ज्ञान का हमें दिखावा करना है, या तो हम बहुत बड़े हैं, या तो हमारा ही यहाँ पे सब सिक्का चलता है, या तो फिर तुम तो बहुत ही क्या बोलते हैं निश्चिंत होकर आप कुछ भी कर रहे हैं, आप सजग नहीं हो।
तो आप आलसी हो, आप ध्यान नहीं रखते हो, वो सब के लिए ये बात श्री जी महाराज ने यहाँ पे परमिशन नहीं दी। यहाँ पे उन्होंने अनुग्रह की बात की है कि मैंने श्रीहरि की प्रसन्नता के लिए ही मंदिर का पक्ष रखकर उसके संबंधी कामकाज करना है और किसी भी जीव के ऊपर दया करके कल्याण की बात करनी है, पर उसके गुण दोष में स्वयं के जीव को बाध, मतलब कि कोई भी व्यवधान आ जाए, कोई भी परेशानी आ जाए, उसी तरह की बात हमें नहीं करनी है और उसके लिए सजग रहना है। ये गोपालानंद स्वामी हम सबको हिदायत देते हैं। यदि हमारी मनसा किसी की भी हित करने की है, फिर भी हमारे अंदर कोई भी बाध उत्पन्न न हो, कोई हमारे दोष का दर्शन न करे, उसके लिए या तो घृणात्मक या तो क्या बोलते हैं कि परेशानी खड़ी न हो जाए, उस तरह का हमारा व्यवहार नहीं होना चाहिए। ये बात खास गोपालानंद स्वामी ने कही है। और बात करके हमें थोड़ा दूर हो जाना है, पर दया करके उसके साथ में, उसके डोल में हमें घुल मिल नहीं जाना है। मतलब कि वो जो करता है उसके हाँ में हाँ नहीं मिलानी है और उचित समय पे ये बात गलत है, वो सिद्धांत, भगवान का सिद्धांत, उसको गले में उतारना है। यदि हमारी कैपेसिटी नहीं है तो जो ऐसे एकांतिक भक्त है उसके कान में ये बात डालकर उसके माध्यम से उसकी जो कुछ भी गलती होती होएगी या तो जो कुछ भी नेग्लिजेंस उससे होता होएगा, तो वो सेवा में या तो धर्म नियम में जो वो लेट गो करता होएगा, तो उसको उसके माध्यम से ही वो बात बतानी है। और ये बात गोपालानंद स्वामी ने बात नंबर 3 में अतिशय सिद्ध करने की लिस्ट में रखी है कि गलती से भी हम ऐसा डोर डापण में न फंस जाए या तो सलाहकार न बन जाए, पर उसके जगह पे वो किसकी सुनता है और किसकी ध्यान से सुनता है और किसकी सुनने की वजह से ही उसके जीवन में परिवर्तन आ सकता है, ऐसे व्यक्ति को ढूंढ लो और ऐसे व्यक्ति को बताओ। खुद को बताने के बजाय उस व्यक्ति को बताओ कि धर्म नियम में इतनी कचास है, या तो मंदिर में सेवा कर रहा है तो ये इस तरह से सेवा करेगा तो मंदिर का भूंडा लगता है, या तो बाहर से जो व्यक्ति आते हैं वो उसके ऊपर गलत इंप्रेशन हो जाती है। तो बहुत ध्यान से और चाव से ये बात कही। उसके लिए एक एग्जाम्पल मुझे याद आता है कि अच्छा 3 या 4 साल पहले दिनकर भाई सभा में बैठे थे और एक नाना और पोती ने उस तरह से, अमेरिका से आए थे, उस तरह से बातचीत की जो ऑब्जेक्शनेबल अन्य के लिए थी। तो एक भक्त ने धीरे से दिनकर भाई को ये बात बताई कि ये बात अच्छी नहीं है, हमारे मंदिर का अच्छा नहीं लगता है, तो आप कृपया करके, वो उनकी सोसाइटी में उस तरह से बिहेव कर सकते हैं पर मंदिर में उनको इस तरह से बिहेव नहीं करना है। तो दिनकर भाई को बात की और फिर दिनकर भाई ने चालू सभा में उनका नाम लेकर उनको हिदायत दी कि आपको जब तक ये मंदिर के दरवाजे के अंदर हो तब तक आपको ये जो नियम धर्म है उसका पालन करना है। तो किसके माध्यम से ये बात कही जाए, किस वक्त ये बात कही जाए, किसकी वो सुन सकते हैं, किसकी बात से असर होएगा, वो सब कुछ ध्यान में रखते हुए हमें आगे बढ़ना है। ये बात यहाँ पे गोपालानंद स्वामी ने बहुत गहराई से और बहुत ही सजगता से करने के लिए बताई है। तो इसी के साथ में आज का ये सत्संग यहाँ ही हम संपन्न करते हैं। बोलो सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। धाम धमी मुक्तो की जय जय जय। सर्व गुणातीत स्वरूपों की जय जय जय। जय स्वामीनारायण सभी। स्वामी
Swami Narayana